तो एक दिन वह टोपियाँ रखकर इस पेड़ के नीचे सो गया। उसको गहरी नींद आने लगी, उसके थकान में, तो वो पेड़ के नीचे आराम करने लगे और उसको गहरी नींद आ गई। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे और उसने देखा कि वहाँ पे बंदर है। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे, वो देख रहे थे कि उस पर बंदर है पेड़ में, पेड़ के ऊपर। हाँ ये बंदर है, हाँ वो इसके ऊपर नहीं देखा। पेड़ के ऊपर बैठे बंदरों ने देखा कि टोपी बेचने वाला सो गया और उसने बहुत सुंदर टोपी पहन रखी थी। उसके बाद बंदरों को एक शरारत सूझी, बंदर नीचे आए और टोपी लेकर चले गए। टोपी बेचने वाले की नींद खुली तो उसने देखा कि सभी बंदरों ने टोपियां पहन रखी है। अब वो ऐसे सोचा, अब ये तो अपनी टोपियां ले गया, अब अपन टोपी कैसे ले इसके पास, है ना, मैं कैसे ले इसके पास। तो वह परेशान हो गया, खूब समझाया उनको, खूब हाथ जोड़ा, लेकिन उन्होंने उसको टोपी नहीं दी। वह परेशान हो गया। कुछ ही देर में उसे एक तरकीब सूझी, उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। ये देखो सभी बंदरों ने टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। टोपी बेचने वाले ने जल्दी से सारी टोपियां उठाई और अपने थैले में रख दी। टोपी वाला खुशी खुशी दूसरे गांव टोपी बेचने चला गया। एक कविता और सुनाती हूँ आपको। एक गांव में लालची कुत्ता रहता था। क्या रहता था? क्या रहता था? एक गांव में कुत्ता रहता था। एक दिन उसे हड्डी का एक टुकड़ा मिल गया। वह उस टुकड़े को लेकर एकांत में चला गया। जब वह नदी पार कर रहा था, नदी में उसने अपनी परछाई देखी। क्या देखी नदी में? पानी में क्या दिखती है? अपन पानी में देखते जब अपनी परछाई दिखती है ना, पानी के पास खड़े होते जब मुंह दिखता है ना पानी में, वैसे उस कुत्ते को भी अपनी परछाई देखी, है ना। नदी में उसने अपनी परछाई देखी। वह सोचा कि दूसरे कुत्ते के पास भी हड्डी का टुकड़ा है। वो ऐसे सोचा कि वो दूसरा कुत्ता है और उसके पास हड्डी का टुकड़ा है। उसका मन दूसरे टुकड़े के लिए ललचाया। क्या करा उसका मन? दूसरे हड्डी के लिए ललचाया। परछाई देखकर वो जोर जोर से भौंकने लगा और उसके मुंह से हड्डी का टुकड़ा भी नदी में गिर गया, वो भी छूट गया। तो लालच करना बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए, है ना। एक जंगल में एक खरगोश व कछुआ रहता था। वे दोनों आपस में मित्र थे। एक दिन दोनों में शर्त लगी कि कौन तेज भागता है। दोनों में, कछुआ और खरगोश दोनों में शर्त लगी कि देखो सबसे तेज कौन भागता है। दोनों ने एक निश्चित स्थान से दौड़ना शुरू किया। खरगोश तेजी से दौड़ा और आगे निकल गया। उसने पीछे देखा, और उसने पीछे देखा, कछुआ दूर तक नजर नहीं आया। खरगोश ने सोचा तब तक कछुआ आएगा, तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, है ना। खरगोश पेड़ के नीचे सो गया। सो गया पेड़ के नीचे आराम करने। और कछुआ चलता रहा धीरे धीरे, वो रुका नहीं। कछुआ चलता रहा वही चलते रहेंगे थोड़ी देर। जब खरगोश की नींद खुली तब कछुआ अपने निश्चित स्थान पर पहुंच चुका था। तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज पे। अब कभी भी समय पे कोई भी जीत सकता है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और चलो जी, आप सुना दो एक कविता, आप सुना दो, कोई सी सुना दो। हाँ